नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आप एक बात बताइए, अगर आपका परिवार तपती गर्मी में, धूप में एक वृक्ष के नीचे सो रहा हो, उसकी गहरी छांव में सो रहा हो और आपको ये पता चल जाए कि ये वृक्ष कभी भी गिर सकता है, तो आपकी स्थिति क्या हुई? क्या आपका परिवार या आप उस पेड़ के नीचे सो पाएंगे? वाजिब सी बात है, बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपसे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज की स्थिति में जिस प्रकार एसी फटने से, एसी में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, वो उसी तरह की घटना है जिस तरह से आपको अब आप पहले आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे कि जो दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में कि एसी फटने से आग लग गई। वो उस वक्त की बात थी जब टेम्परेचर 48, 49, 50 तक की खबरें थी। लेकिन आज अगर एसी फट रहा है, बरसात का मौसम है, उसमें आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या एयर कंडीशन जो बना रही हैं कंपनियां, वो एसी जिस परिवार की, जो आप चैन की नींद सोने के लिए, जिस गर्मी से बचने के लिए आपका परिवार सुख की नींद सोए, इसलिए आप वो एसी घर में लगाते हैं, क्या वो सुरक्षित है? क्या आपका परिवार सुबह सही उठ पाएगा? इस बात की गारंटी है? जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता है। हम आज आपको दिखाएंगे गांव जाजरू में कैसी घटना है, इतना भीषण हादसा हुआ है। गनीमत रही वो परिवार बच गया, लेकिन जो नज़ारा आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है और किस तरह की स्थिति है, वो आपको दिखाते हैं। हम पहुँचे जाजरू के इस गांव में, इस घर में इस घर में पहुँचे हम। किस तरह का एक घटना हुई दिखाएंगे आपको हम। जी नमस्कार जी, कौन सा कमरा है भाई साहब जहाँ आग लगी है? नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी नहीं है, देख लो लाइन। ये दर्शकों, आपको पहले दीवारें देखते हैं कितनी भयंकर आग रही होगी। ये दीवारें जो बाकायदा इन्होंने रगड़ करा के चमकी हुई थी, वो खाली पड़ चुकी हैं। आप इस कमरे की स्थिति देखिए। ये तस्वीर लगी है, तस्वीर ये दिखाई नहीं देती, इसमें किसकी फोटो है, ये सब काला हो चुका है। यहाँ इस बाकायदा कंसील्ड लाइटें जली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद 4-4 लाइट जली हुई है, एक एलईडी बल्ब जला हुआ है, बावजूद इस कमरे में अंधेरा है। अब आपको हम दिखाते हैं, ये वो एयर कंडीशन है जो अभी 2 साल पहले बताया जाता है इन्होंने लगवाया है, और इसकी हालत आप देख सकते हो। ये पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। और कमरे की स्थिति आप देखिए, क्या स्थिति बनी हुई है। पूरा कमरा, दीवारें इसकी कोई कोना ऐसा नहीं है जो काला ना पड़ गया हो। कितनी भयंकर आग लगी होगी ये आप देखिए। ये तो गनीमत रही कोई जनहानि यहाँ ना हुई। ये मिट्टी डालकर प्रयास किया गया है इसको, आग को बुझाया जाए, लेकिन आखिरकार आग तो आग होती है। क्योंकि एक तो आग बिजली से लगी हुई है, तो वहां ना आदमी पानी फेंक सकता है क्योंकि और खतरा बन जाएगा, इसलिए मिट्टी से इसको आप बुझाने का प्रयास किया होगा। आपको हम दिखाते हैं। अब एक आपको बाहर की दिखा रहे हैं, ये कितना भीषण मामला था। अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये जो किचन है, ये जाले, काले काले जाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दरअसल सही मायने में मकड़ी के जाले नहीं है। ये पूरी छत दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आप सोच रहे होंगे ये जाले हैं। हमने भी सोचा कि अब घर में घुसे कि यहाँ ये जाले लगे हुए हैं, आखिरकार ये लोग किस तरह से रहते होंगे। लेकिन ये जाले जब एसी में आग लगी और उससे जो धुआं निकला, उसका जो प्लास्टिक जली होगी या जो भी उसमें गैस होगी, उसकी वजह से पूरी छत पर चारों तरफ ये मकड़ी जिस तरह से जाले बुनती है उस तरह के जाले बन गए। और ये बाहर इनका ये किचन है, ड्राइंग रूम है, कमरे का बाहर का एक वो है, वहां वो इलाका भी, वो एरिया भी देखें, सारी दीवारें जो है काली पड़ चुकी हैं। तो ये जिस समय आग लगी होगी, वास्तव में बड़ा एक भयानक मंजर होगा। आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। जो इनका एक कमरा है, एक दूसरा बेडरूम है, इस तरह का एक कमरा था। ये आप देख रहे हो, इस तरह से बाकायदा बहुत सुंदर इन्होंने बाकायदा, गांव देहात में भी आप शहरी नुमा इस तरह के मकान बनते हैं जहाँ कंसील लगा के बाकायदा इस तरह की
एक आदमी प्लानिंग करता है, क्योंकि अब समय ऐसा है कि हर सुख सुविधाएं परिवार को चाहिए। पहले गांव देहात में आदमी लाइफस्टाइल कुछ और थे, लेकिन अब गांवों का भी शहरीकरण हो चुका है। तो हमने ये नज़ारा आपको दिखाया। दर्शकों, बात कराएंगे जो परिजन है वो सारी, क्योंकि बहुत सारा नुकसान इनके घर में हुआ है। एसी जल गया, पूरा मकान का जो रंग रोगन तो सारा खराब हो चुका है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी, ये हादसा हुआ, जो घटना घटी, आग लगी एसी में आपकी, हाँ जी। क्या ये फटा था? तो आवाज आपको आई? कुछ नहीं हुआ था जी। जी, क्या कहेंगे, किस तरह की घटना थी? एकदम इसमें आंच बज रही बहुत तेज जी, आग जली, बहुत तेज आग पूरा जली। परिवार सोया हुआ था? पूरा परिवार इसी में सोया हुआ था जी। हमारा लड़की का लड़का आ रहा, छोटा सा बच्चा, वो कोई 1 साल सवा साल का, वो एकदम तेज से चिल्लाया इसको देख के। फिर हमारी सबकी आंख खुली, तो हमने फटाफट गेट खोल के बाहर जो सामान हम पे निकला बाहर फेंका, और फिर हमने बुझाने की भी प्रयास करा, लेकिन नहीं आया काबू में। तो हम फटाफट नीचे चले गए सब। हमने कहा हो रहा जो होने दो। हाँ जी। तो भयंकर आग थी, तो चारों तरफ अगर ये हम देखें भयंकर आग, इसमें कोई घुस भी नहीं सकता था जी। ये तो सारे गेट वेट हमने खोल दिए थे पहले ही। अच्छा। हाँ जी। तो ये कितना पुराना एसी है आपका? ये है जी 2022 में लिया था जी। 2022 में? हाँ जी। तो 2022 में लिया था ये, तो आपने कंपनी में कोई कंप्लेंट की है इसकी? कंपनी में कंप्लेंट की थी जी। क्या कहते हैं कंपनी वाले? कंपनी वाले कह रहे थे जी हमारी अब कोई गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी नहीं है? हाँ जी। तो ये इसमें किस कंपनी का है आपका एसी? ये ओ जनरल का एसी है। ये ओ जनरल का एसी है जी। जो मैंने मन्नत गैजेट से लिया था जी। मन्नत गैजेट से लिया था। वर्धमान मॉल के पास है, बड़कल फरीदाबाद के पास एक मॉल है वर्धमान मॉल, वहां से मैंने लिया था। रोहित से लिया था, उसका नाम रोहित है और उसके सीनियर का नाम आकाश है। जी। उन्होंने मुझे एसी 15/4/22 को ये एसी दिया है, 1.5 टन का, ओ जनरल के नाम पे। अब मैंने जैसे आग लगी तो कल मैंने ओ जनरल के कस्टमर केयर पे फोन करा, उन्होंने बताया एसी रजिस्टर्ड ही नहीं है, या फिर ये रजिस्टर्ड कंपनी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं ये है, उनके रिकॉर्ड में नहीं है कि ये एयर कंडीशनर में भेजा हुआ है। जैसे मेरा नंबर भी इस पे लिखा हुआ और मेरा नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है उस पे। जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है? पुलिस में कल हमने पुलिस में कंप्लेंट दी है। आज उन लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने हमें ये एसी दिया है, जिसमें से एक का नाम रोहित और एक का नाम आकाश। उन दोनों को आज बुलाया है थाने में, सीकरी में। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। तो कितने परिवार के कितने लोग जिस सोए होते? 6 मेंबर्स और थे, जिनमें एक छोटा बच्चा था 1 साल का। अच्छा, तो उस बच्चे ने ही जगाया? उस बच्चे ने जगाया है सबको जी। तो उसने आग लगती देखी? हाँ, उसने आग लगती देखी और उसने जलाया। बाकी हमारे पास आग लगने वाली वीडियो भी है, वो आप अपने दर्शकों को दिखा देना, हम आपको भेज देंगे। तो क्या आप आगे क्या लगता है, एयर कंडीशन लगवाने की हिम्मत हो रही है जिस तरह से आग लगी है? हमारी तो पंखे चलाने की हिम्मत नहीं हो रही अब। दर्शकों, आप सुन रहे थे, ये परिवार जाजरू में रहता है। इन्होंने मकान बनाकर एक ओजोनल का एसी लगवाया, और ये एसी इन्होंने 15 अप्रैल 2022 को लगवाया था। बाकायदा इसकी सर्विस भी करवाई थी अभी। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये एयर कंडीशन कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इन्होंने मन्नत गैजेट्स नाम कोई दुकान है, वहाँ से इस एयर कंडीशन को खरीदा था, लेकिन ये एसी कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मामला भी अपने आप में संदिग्ध लगता है। फिर वही बात हम कहते हैं कि आज के दौर में, क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आई एयर कंडीशंस की, जब 48, 49, 50 का टेम्परेचर था, तो एसी फेल हो गए। उन एसीओं ने गर्म हवा फेंकनी शुरू कर दी, जो उनका काम ठंडी हवा देना है। तो उस समय भी कई ऐसी बहुत सी घटनाएं आई दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में, कि एसी फटने से आग लगी। लेकिन अब बरसात का मौसम है, उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ऐसे मौके पर एसी में आग लगना अपने आप एक चौंकाने वाली बात है, और ये सवाल खड़ा करती है बात, क्या एयर कंडीशन रूम में सोया परिवार सुरक्षित है? इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो उसमें इस तरह की आग नहीं लग सकती? जिम्मेदारी कंपनी की बनती है, क्योंकि कंपनी की गारंटी पर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इंसान खरीदता है, क्योंकि सुख सुविधाओं का दौर है। अगर इसी तरह से एयर कंडीशंस में आग लगेगी तो शायद सोचने पर जनता मजबूर होगी, क्या वो एसी लगवाएं या ना लगवाएं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको किसी अन्य मुद्दे के साथ, अन्य घटना के साथ फिर जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।